अस्सलाम वालेकुम। जो बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं ये मदीना का ट्रेन स्टेशन है और आज मेरा सफ़र होगा मदीनातुल मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा तक। अभी 7:15 हुए हैं। मेरी ट्रेन है 8:30 यानी 8:30 बजे की। अंदर चल के आपको सारा दिखाऊंगा कि ये ट्रेन कैसी होती है, किस तरह की होती है, क्या सर्विसेज हैं और कैसे इसको आप मतलब इस पे सफ़र कर सकते हैं। तो चलें बिल्डिंग के अंदर चलते हैं और फिर बाकी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की रिएक्शन वीडियो में देखेंगे मदीना टू मक्का मुअज़्ज़मा, जिसमें ट्रेन से सफ़र करेंगे और आज के ब्लॉग उसी पर है। देखेंगे कहाँ कहाँ पर कौन से स्टेशन है और कितने खूबसूरत स्टेशन है सऊदी अरबिया में। चलिए तो आज की ये वीडियो शुरू करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जो बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं ये मदीना का ट्रेन स्टेशन है और आज मेरा सफ़र होगा मदीनातुल मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा तक। अभी 7:15 हुए हैं। मेरी ट्रेन है 8:30 यानी 8:30 बजे की। अंदर चल के आपको सारा दिखाऊंगा कि ये ट्रेन कैसी होती है, किस तरह की होती है, क्या सर्विसेज हैं और कैसे इसको आप मतलब इस पे सफ़र कर सकते हैं। तो चलें बिल्डिंग के अंदर चलते हैं और फिर बाकी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये जो सामने सड़क आपको नज़र आ रही है ये मस्जिदुल नबवी की तरफ से आ रही है। मेरा होटल भी वहीं पर था, तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले तो मैं कंफ्यूज था कि सुबह ही सुबह टैक्सी कैसे मिलेगी। लेकिन आपको ये बता दूँ कि टैक्सीज़ जो हैं वो तकरीबन 50 रियाल 60 रियाल ऐसे मांगती हैं जब आप उनसे ज़बानी बात करें। स्टेशन के साथ ही अगर आपके पास लगेज है तो यहाँ पे पोर्टर्स खड़े होते हैं, आप उनको बुला सकते हैं, उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। खैर मैं तो आज सिर्फ बैकपैक के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरे पास कोई ऐसा सामान है नहीं। बिल्डिंग के अंदर मैं आ गया हूँ और माशाल्लाह से बहुत ही बड़ा स्टेशन है। जैसे हमारे उधर एयरपोर्ट्स होते हैं बिल्कुल उसी तरह का ये ट्रेन स्टेशन है। साफ़ सुथरा बिल्कुल और बहुत ही खूबसूरत। स्लाइडिंग डोर्स हैं, आप जैसे ही इधर आएंगे। अच्छा, इस वक्त हो रहे हैं 7:20 और मेरी ट्रेन 8:30 बजे की है, तो 1 घंटा पहले बोर्डिंग ओपन होती है। उन्होंने मुझे कहा कि आप वेट करें क्योंकि 7:30 बजे बोर्डिंग ओपन होगी, फिर आप अंदर जा सकते हैं। HHR ट्रेन ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उससे अपनी टिकट बुक करा सकते हैं और इसकी पेमेंट होगी क्रेडिट कार्ड के थ्रू, जो कि वीज़ा होगा या मास्टर कार्ड होगा। तो मुझे जो टिकट मिली है मैंने अपनी बुकिंग 2 कराई है क्योंकि आज मुझे मक्का जाना है और फिर जुम्मे नमाज जुम्मा की अदायगी करके वापस फिर मदीना आना है शाम को, क्योंकि मेरी सारी फैमिली ने मदीना में स्टे किया है। तो जाते हुए मैंने बुकिंग कराई है बिज़नेस क्लास में और वापसी की बुकिंग है मेरी इकॉनमी क्लास में। तो ये भी अच्छा हो जाएगा कि आपको दोनों क्लासेस के बारे में बता सकूँगा कि क्या फ़र्क है। तो बिज़नेस क्लास की जो टिकट है वो हुई है जनाब 362.25 रियाल में, 362.25, लेकिन ये ऊपर नीचे होती रहती है। आपने जिन डेट्स पे जाना है आप ऐप में चेक करें, आपको प्राइस मिल जाएगी। इसी तरह जो इकॉनमी क्लास की टिकट है जो मक्का से यहाँ आने की मुझे मिली है वो 224.25 की है। अब मेरे ख़्याल में शायद जुम्मे को रश ज़्यादा होता है, इस वजह से ये मुझे महंगी मिली है, वरना 172 रियाल्स का भी जो इकॉनमी ट्रेन का टिकट है वो मिल रहा था दूसरी टाइमिंग्स पे। लेकिन मुझे जो टाइमिंग सूट करती थी उसमें मुझे इकॉनमी क्लास का टिकट 224.25 का मिला है, जो थोड़ा सा महंगा है। सब इधर लाइंड अप हो गए और अंदर जा रहे हैं, तो चलें हम भी चलते हैं। अब मैं एंटर होने लगा हूँ और ये मेरे टिकट का बार कोड है, ये इस मशीन में स्कैन होगा तो आगे दरवाज़ा खुलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। ये आप सेल्फ स्कैन भी कर सकते हैं और अगर आपको असिस्टेंस की ज़रूरत है तो यहाँ पर स्टाफ भी मौजूद होता है।
ايوه ارسل لهم البي دي اف انا اسوي لهم. दूसरे काउंटर पे काफ़ी रश था, मैं अब स्कैन करने की ट्राई करता हूँ। ايوه معلم هضطر ادخلهم الرجال الثاني. और ये मेरा दरवाज़ा खुल गया और मैं एंटर हो चुका हूँ। चलें अब चलते हैं अपनी ट्रेन की तरफ। ट्रेन भी नज़र आ रही है माशाल्लाह जी। और ये मेरा फर्स्ट ग्लिम्स है हरमैन हाई स्पीड रेलवे का। चलें जनाब जल्दी जल्दी अपनी कोच की तरफ और बैठते हैं अपनी कोच में, देखते हैं कैसा इंटीरियर है, क्या क्या सर्विसेज हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1, टाइम हो रहा है 7:55 और ट्रेन को अरबी में अल कतार कहते हैं। चलें, ये भी टिकट बुक करते वक्त मुझे पता चला था कि अरबिक में ट्रेन को कतार कहते हैं जनाब। कोच नंबर 2 कौन सी है? फाइनली मुझे अपनी कोच मिल गई है अरबिक में ये, और अब इंग्लिश आ गई। 81 मेरी ट्रेन नंबर था और 2 नंबर मेरी कोच है। तो उधर से 26 से शुरू हुई थी, तो मैं काफ़ी कंफ्यूज था। ये भी मतलब थोड़ा ऐसा ही है कि जैसे हमारे पाकिस्तान में कोई कोच किधर होती है कोई कोच किधर, तो उस तरह का तकरीबन ये था। क्योंकि 26-27 के बाद ये बीच में 2 ऑपरेटिंग जो कैब्स कह लें या लोकोमोटिव्स कह लें वो जुड़े हुए थे, उसके बाद से फिर ये 1-2 शुरू हुआ है। तो चलें अब चलते हैं। कोच नंबर 2 में 41 सीट है मेरी, तो वो देखते हैं। अभी तो खाली पड़ी है ट्रेन, बड़ा अच्छा मौका है आपको इसका इंटीरियर दिखाने का। अपनी सीट 1 मिनट में कंफर्म कर लूँ। हाँ जी, सीट मेरी है 41। ओ 41, हाँ जी। ये ऐप में मैंने बुक करते हुए स्पेशली तौर पे 41 बुक की थी, क्योंकि ये टेबल के साथ है सेंटर में। जैसे हमारी पाकिस्तान में एसी पार्लर कोच होती है, बिल्कुल इसी तरह उसमें भी जो दरमियान की 4 और इस तरफ होती है, उसके बीच में टेबल होती है। तो इसी वजह से मैंने ये 41 चूज़ की थी। आपस में भी ये कनेक्टेड हैं सारी, स्क्रीन भी लगी हुई है। एंटरटेनमेंट सिस्टम या जो भी कह लें, उसमें मूवीज़ वगैरह ये भी मौजूद हैं, ऑडियोज़ भी हैं, और चार्जिंग ऑप्शन भी है जनाब। ये तो फ़ोन के हेडफोन्स के प्लग्स थे, इसके अलावा चार्जर का भी ऑप्शन बना हुआ है, वो भी मैं देखता हूँ कि कहाँ पर है। इसके अलावा सेफ्टी का भी इंतज़ाम है। ये जो सामने लगा हुआ है ये ग्लास ब्रेकर है, मतलब अगर इमरजेंसी की सिचुएशन में आप इससे ग्लास ब्रेक कर सकते हैं। और ये इमरजेंसी विंडो है, तो अगर खुदा न खासा कोई इमरजेंसी हो, ग्लास ब्रेक करके यहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल इसकी सीट्स हैं। बिज़नेस क्लास में आज मेरा सफ़र है, और एक बिज़नेस क्लास में 3 सीट्स होती हैं एक रो में, ये जैसे आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये 2 और 1। इसी तरह इकॉनमी क्लास में 4 होती हैं, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ। तो मेरा जो वापसी का सफ़र है मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना का, वो इकॉनमी क्लास में है, तब आपको उसका भी इंटीरियर दिखाऊंगा। तो चलें, अभी थोड़ा टाइम है, नीचे चलते हैं प्लेटफॉर्म पर। जैसे पाकिस्तान में हम प्लेटफॉर्म पे चहल पहल देखते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह, उस तरह का तो इधर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। प्लेटफॉर्म पर मैं दोबारा उतरा था और मैंने यहाँ के स्टाफ से पता किया कि कैफ़ेटेरिया कोच किधर है, यानी जिसे हम डाइनिंग कार कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि 5 नंबर जो कोच है वो कैफ़ेटेरिया बिज़नेस क्लास का। तो चलें चलते हैं, इसको खोलते हैं, अंदर चल के विज़िट करते हैं कैफ़ेटेरिया को। अस्सलाम वालेकुम। तो दिस इज़ द कैफ़ेटेरिया कोच, ये कैफ़ेटेरिया की कोच है, और यहाँ पे एक काउंटर बना है जिसमें
सारे स्नैक्स वगैरह अवेलेबल हैं। सर आर दीज फॉर मनी? ओके, तो ये सारी चीज़ें पेड हैं, आप पैसे दें और अब जो भी चीज़ आपको चाहिए, कॉफ़ी वगैरह, वो आप ले सकते हैं। सर डू यू हैव अ मेन्यू कार्ड? मेन्यू कार्ड प्लीज़। कैफेटेरिया से अभी मैं बाहर आ गया हूँ और इनके पास मेन्यू अवेलेबल नहीं था। उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन वर्बली उन्होंने मुझे रेट्स बताए थे। जो कैपुचिनो कॉफ़ी है वो 12 रियाल की है, और इसके अलावा जो ब्लैक कॉफ़ी है वो 10 रियाल की, और जो ब्लैक टी है वो 8 रियाल की है। इसके अलावा जो चॉकलेट्स वगैरह हैं उनकी प्राइसेस अलग हैं। तो चलें, ये हो गया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं अपना जो लोकोमोटिव है, जिस तरह हम रिव्यू करते हैं अपने HGMU 30 AG30 को, देखते हैं जाके नंबर्स वगैरह, तो उस रिवायत को बरकरार रखते हैं और एक दफ़ा चक्कर लोकोमोटिव का लगा के आते हैं। वैसे तो जब मैंने टिकट बुक कराई थी उसमें लिखा था, ट्रेन की डायरेक्शन भी उसमें लिखी होती है, तो वो इस तरफ की थी, यानी इस तरफ की डायरेक्शन थी। लेकिन अभी मैंने देखा कि वहाँ तो डेड एंड है, तो हो सकता है शायद ये पहले पीछे जाए और फिर दोबारा इसी डायरेक्शन में जाए। तो ये अभी हमें जब ट्रेन चलेगी तभी पता लगेगा, क्योंकि आगे मुझे लग नहीं रहा है कि कोई इस तरह जैसे लोकोमोटिव है वो होता है, क्योंकि आगे प्लेटफॉर्म ख़त्म हो रहा है। मैं आपको दिखाता भी हूँ। अच्छा, ये भी आपको दिखा दूँ, इसमें ये लगेज रैक्स हैं, और यहाँ पर जो आपके बड़े सूट केसेस हैं वो आप रख सकते हैं, और ये उन्हीं डायमेंशन के होने चाहिए जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। इसके अलावा जो हैंड कैरी साइज़ की चीज़ें, वो ये ऊपर जो लगेज रैक है इस पे आप रख सकते हैं। फ़ोन पर आप देखें टाइम 8:30 और बिल्कुल एग्जैक्ट अपने टाइम पर रवाना हो गए। चल पड़ी है ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। सीट्स ऑलमोस्ट एम्प्टी हैं और इतना ज़्यादा रश नहीं है, सिर्फ कुछ ही लोग हैं। सामने दूसरे प्लेटफॉर्म पर एक दूसरी ट्रेन भी इस वक्त स्टेशन है। वैसे अगर आप बाय रोड मक्का से मदीना आएँ या मदीना से मक्का जाएं तो तकरीबन 4.5 घंटे लगते हैं, और ये आपको आई थिंक 2.25 घंटे में या 2.5 घंटे में पहुंचा देती है। टर्मिनल से बाहर निकल गए हम। पटरियां भी नज़र आ गई और ऐसा लग रहा है कि ये तो भाई हमारे जैसी हैं बिल्कुल। स्लीपर्स मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो क्लैंप्स हैं वो बटरफ्लाई क्लैंप्स हैं जो हमारे पाकिस्तान रेलवेज़ में भी यूज़ होते हैं। सामने स्क्रीन पर पूरा जो रूट मैप है मदीना से मक्का का वो भी शो हो रहा है, और इसमें 2 स्टेशंस बीच में आ रहे हैं, एक KAEC और दूसरा जद्दा का है। तो यहाँ से होती हुई आई थिंक मक्का हम पहुँचेंगे। Dear guest, welcome to Al Haramain High Speed Train. The destination of this train is Makkah Station, stopping at King Abdullah Economic City Station and Jeddah Station. We will pass across the Miqat in a few minutes after departure. Sit back, relax and enjoy the trip. अच्छा, अभी अनाउंसमेंट में भी आपने सुन लिया होगा कि कुछ ही मिनट बाद यहाँ से मिकात का मकाम शुरू हो जाता है। तो जो हाजी उम्रे की नियत से जा रहे हैं वो मिकात के मुकाम पर अपनी उम्रे की नियत कर लेंगे। जैसे हमारे ये कुछ हाजी हैं, ये एहराम में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे एक रिफ़्रेशिंग टॉवल और एक खजूर दी गई है।
अच्छा, टिकट चेकिंग की वजह से मैं थोड़ा सा उस वक्त डिस्ट्रैक्ट हो गया था। मैं आपको बता रहा था कि मिकात का मुकाम कुछ ही मिनट्स बाद शुरू हो जाता है और जो हाजी अपने उम्रे की नीयत से जा रहे हैं, जैसे ये हमारे सामने बैठे हैं, इन्होंने एहराम बांधा हुआ है, तो ये अब उम्रे की नीयत कर लेंगे। इस वक्त ट्रेन की स्पीड है 58 किलोमीटर फ़ी घंटा की। ये स्क्रीन पर शो भी हो रही है, अभी कुछ ही देर में इंग्लिश में आ जाएगी। ये 59 किलोमीटर पर आवर और बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है, फ्लॉलेस, मतलब कोई भी साउंड नहीं है और बहुत ही स्मूथ रनिंग है इसकी। एक चीज़ बस मैं कहूँगा कि मुझे जब मैं ट्रेन का सफ़र कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादातर जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही हो उधर की सीट कराता हूँ, यानी कि ये मेरी प्रेफरेंस होती है। और टिकट बुक करते वक्त उसमें शो भी हो रहा था कि डायरेक्शन इस तरफ होगी, मैंने इसीलिए जो है वो 41 नंबर सीट कराई थी, लेकिन अभी ये डिफरेंट डायरेक्शन में, मतलब उल्टी लगी हुई है। खैर ये वाली सीट खाली है तो मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ ताकि सही से जो है वो व्यू नज़र आ सके। इस वक्त ट्रेन चल रही है 175 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से, ये शो भी हो रहा है स्क्रीन पर। और आपको बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ, कितनी स्पीड से सारी चीज़ें पास हो रही हैं। किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी स्टेशन। थोड़ी देर स्टॉप करने के बाद किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी स्टेशन से रवाना हो गए और एकदम से ट्रेन ने स्पीड पकड़ी है। 76 किलोमीटर 80 किलोमीटर भी हो गई कुछ ही सेकंड्स में। यहाँ से आप दूसरी कोच में एंटर हो सकते हैं आगे ट्रैवल करके। 5 नंबर कोच में कैफेटेरिया भी है जो आपको पहले दिखा चुका हूँ। अच्छा, ये टॉयलेट है और मेल फीमेल के लिए एक ही टॉयलेट है, जो खाली हो तो ग्रीन होगा ये निशान और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पुश टू ओपन जैसे जहाज़ों में होता है वैसा है बिल्कुल। कमोड लगा है, मुस्लिम शावर है, फ्लैश है और साथ में सिंक है, हैंड ड्रायर है और साथ में अगर आप इलेक्ट्रिक शेवर वगैरह यूज़ करना चाहें तो उसके लिए प्लग भी है। और एक और बहुत अच्छी चीज़, बेबी चेंजिंग टेबल। अगर आपके साथ बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो ये टेबल खोलें और आप इस पे बच्चों के डायपर्स वगैरह इजीली चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये, बेहतरीन। सेफ्टी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर भी इधर मौजूद है, अगर खुदा न खास्ता आग लग जाए तो इसका यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेटिक। जद्दा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर दाखिल हो गए। यहाँ पर अब कुछ देर के लिए ट्रेन रुकी थी, जैसे KAEC किंग अब्दुल्ला स्टेशन पे रुकी थी और फिर रवाना होंगे और अगला स्टेशन हमारा इंशाल्लाह मक्कातुल मुअज़्ज़मा का होगा। तकरीबन 10 मिनट का इधर स्टॉप किया है, अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और एक हल्का सा विसल भी हुआ था, उसकी मुझे आवाज़ आई और इस दफ़ा मैंने कहा कि पहले से ही अपनी वीडियो ऑन कर लूँ ताकि डिपार्चर कैप्चर हो सके। मक्का स्टेशन के यार्ड से होते हुए अब प्लेटफॉर्म में दाखिल हो चुके हैं और यहाँ हमारे सफ़र का इख्तिताम होगा। बाकी दोनों स्टेशंस के प्लेटफॉर्म इस तरफ आए थे, लेकिन मक्का का प्लेटफॉर्म इस तरफ आया। फाइनली ट्रेन रुक चुकी है और वक्त हो रहा है 10:54। तो 10:54 पे हम मक्का पहुंच चुके हैं। चलें जनाब, उतरते हैं अब। चलें जी, दरवाज़ा खुल गया है
और मैं स्टेशन पे उतर चुका हूँ। पोर्टर्स भी आ गए हैं। अगर आपके पास सामान हो, बड़ा सामान, तो आप इनकी खिदमत ले सकते हैं। स्टेशन से जो बाहर निकलने का रास्ता है वो इस तरफ को है, तो सब इस तरफ जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं और बाहर चल के कोई टैक्सी वगैरह या बस देखते हैं जहाँ से जो कि हरम की तरफ जाती हो। इंशाअल्लाह ताला नमाज जुम्मा की अदायगी उधर ही करूँगा और वो अदा करने के बाद दोबारा से मदीना के लिए रवाना होऊंगा, जो कि मेरा सफ़र होगा इंशाअल्लाह ताला इकॉनमी क्लास में। अच्छा, व्लॉग कि मक्का ट्रेन स्टेशन पे पहुंचने के बाद यहाँ से जो हरम है वो कुछ फासले पर है, और या तो आप अपनी प्राइवेट कार टैक्सी वगैरह में भी जा सकते हैं, लेकिन सऊदी हुकूमत की तरफ से मक्का बस जो शटल सर्विस है वो भी फराम की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों, आप सभी ने ये वीडियो देख लिया। इस वीडियो में ख़ास बात ये थी, जो रेलवे स्टेशन थे कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, जैसे लग रहा था एयरपोर्ट है। मैं तो पहली मर्तबा ही देखा हूँ इसको, इतना खूबसूरत लग रहा था। अल्लाह ताला आप सभी को भी ये सआदत, उम्रे की सआदत, हज की सआदत नसीब फरमाए और आप सभी भी जाए। आप सभी अगर मदीना का जुमा बाज़ार नहीं देखे तो मैं वो चैनल, उस वीडियो पर भी वीडियो बना चुका हूँ। आप चैनल के अंदर जाकर वो भी वीडियो देख सकते हैं, मदीना के अंदर जुमा बाज़ार कैसे लगता है। ये स्टेशन थे, यहाँ पे कितने खूबसूरत स्टेशन थे, और इनके अंदर जो सीट थे बैठने के वो भी ज़्यादा खूबसूरत थे। बताते चले आपको, इस पे आदमी ज़्यादा नहीं था, क्योंकि ये पुरानी वीडियो है, इसलिए इस पे आदमी कोविड के टाइम का है, इसलिए आदमी आपको नहीं दिखाई देता। नहीं तो बहुत ही ज़्यादा आदमी होते हैं जुमा के दिन, और ऐसे भी भरे हुए आदमी होते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते फिर एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।